नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रहरी ऐप से आप यूपीपीडब्ल्यूडी की में किसी टेंडर का बिड कैसे डाल सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप प्रहरी ऐप पर लॉगिन करते हैं जिसका कि यूआरएल कुछ इस तरह है wms.uppwd.in/प्रहरी/लैंडिंग। और जब आप लॉगिन होते हैं तो कुछ इस तरह से पेज दिखेगा जिसमें कि आपको यहाँ पे आपका यूज़र नेम नेम और आपका रजिस्टर डिजिटल सिग्नेचर दिखेगा। ये होम पेज है। अब आपको टेंडर्स डालने के लिए आपको यहाँ टेंडर्स पे क्लिक करना होगा और उसमें सर्च टेंडर्स पे क्लिक करेंगे तो कुछ ये पेज ओपन होगा जहाँ पे आप या तो वर्क का नाम डाल के सर्च कर सकते हैं या टेंडर नंबर से, या फिर आप यहाँ पे जोन सेलेक्ट कीजिए जिस भी जोन का आप टेंडर डालना चाहते हैं, बिड करना चाहते हैं। और यहाँ पे आप टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हैं, T1 T2 या जो भी ऑप्शन है। और फिर जब आप शो पे क्लिक करेंगे तो आपका ये सारा लिस्ट हो जाएगा। इस वीडियो में हम इस टेंडर को फिल करेंगे, इसके लिए बिड करेंगे जो कि एक डमी बिडिंग है। जैसे ही आप अप्लाई पर यहाँ पे आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो ये पेज दिखेगा जिसमें आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, पेमेंट या फॉर्म डिटेल्स, डिक्लेरेशन, टर्नओवर, एक्सपीरियंस डिटेल्स, मशीन डिटेल्स, लैब इक्विपमेंट डिटेल्स या पर्सन डिटेल्स और भी इस तरह से सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो ठीक है, जो नहीं है वो आपको भरना होगा। नॉर्मली आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल, मशीन डिटेल, लैब इक्विपमेंट और पर्सन डिटेल्स ये सब पहले से ही प्रीफिल होगा। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए में भी आपको अपने अथॉरिटी से बात करनी होगी कि यहाँ पे शो हुए आपका इसका लॉगिन वगैरह सब कुछ सही से होगा तो ये दिखेगा। हो सकता है आपके प्रहरी पे एक ही आईडी पे दो रजिस्ट्रेशन हो तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में हो सकता है यहाँ पे रेड दिख रहा हो, तो आपको आपका जिस भी रजिस्ट्रेशन से आपको ये बिड डालना है आपको वो सेलेक्ट करना होगा इस पेज पे। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो ये आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ये ग्रीन आइकन आ जाएगा, इस तरह से ग्रीन टिक। फिर आते हैं पेमेंट या फॉर्म डिटेल्स पे। पेमेंट आपको करना होगा ई टेंडर की साइट से, वहाँ पर आपको टेंडर फी भी भरना है और EMD बिड सिक्योरिटी अमाउंट भी भरना है। दोनों का पेमेंट करने के बाद आपको उसका प्रिंट आउट निकालना है, मतलब उसको PDF फॉर्म में करना है। और यहाँ पे आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना होगा तो कुछ इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा नीचे। इसमें आपको बताना होगा आपने पेमेंट कैसे किया, पेमेंट टाइप जैसे मैंने ऑनलाइन किया हुआ है। UTR नंबर आपको दिखेगा, उसका क्या अमाउंट था, टेंडर फीस क्या थी वो आपको यहाँ लिखना है, डेट क्या है जिस दिन पेमेंट हुआ, और जो आपने पेमेंट किया था उसका जो PDF जो आपने PDF फाइल बनाया था वो यहाँ पे अटैच करके सेव करना है। इसी तरीके से आपको EMD बिड सिक्योरिटी अमाउंट के लिए भी करना होगा। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से खुलेगा और आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है और सेव करना है। जब आप सेव करते हैं, जैसे मैंने जब इसके लिए सेव किया हुआ है कॉस्ट ऑफ बिड डॉक्यूमेंट के टेंडर फीस के लिए, तो जो अटैचमेंट आपने किया वो इस तरह से उसका नेमिंग हो जाएगा कि डॉक्यूमेंट से स्टार्ट होगा वो। जब आप दोनों भर देंगे तो कुछ इस तरह से आपका एक्सेप्टेड का टिक लग जाएगा और यहाँ पे भी ये फिल हो जाएगा कि आपने पेमेंट या फॉर्म डिटेल्स फिल कर दी है। अब आपको डिक्लेरेशन देना है। डिक्लेरेशन आपका एक यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे ही देना है। तो यहाँ पे आपको स्टैम्प नंबर, स्टैम्प का अमाउंट, किस डेट को नोटराइज हुआ, नोटराइज डेट और उसका PDF फाइल, और इनपुट पे यस। अगर आप इतना करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से स्टेटस ग्रीन टिक हो जाएगा कि ये सही से भरा गया है। अब अगर आपने हर एक जो भी इसमें 14 डिक्लेरेशन आपको देने होते हैं, अगर आपने 14 के लिए अलग अलग बनवाया है, अलग अलग स्टैम्प पेपर पे ओथ लिया है, एफिडेविट आप दे रहे हैं, तो आपको 14 बार ऐसे लिखना पड़ेगा। बट अगर आपने एक ही स्टैम्प पेपर पे 14 के 14 डिक्लेरेशन का एफिडेविट दिया है तो जैसे ही आप इस पर इसको भरें उसके बाद में आप इस पर क्लिक करेंगे, जब ऑल एफिडेविट्स आर डिक्लेयर्ड ऑन सेम स्टैम्प पेपर इस पे,
तो आपको कुछ इस तरह का ये नोट सक्सेसफुल नोटिफिकेशन आएगा कि आपने सारा सारा अपने आप भर जाएगा फिर, और सब में सेम वैल्यू होगी, स्टेम नंबर आपका सेम रहेगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। बट ये सारे रेड रहेंगे, तो इसके लिए आपको इनपुट में यस कर देना है। अगर आप यस करते जाते हैं और जहाँ पे आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपका ये लास्ट में ये ग्रीन हो जाए। अगर ये ग्रीन हो गया है तो सही है, कुछ इस तरह से फिर आप पहुँच जाएंगे लास्ट में, और इसको सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका ये ओथ या डिक्लेरेशन एफिडेविट वाला पार्ट सेव हो जाएगा। इसमें आपको कुछ इस तरह से ग्रीन कलर का नोटिफिकेशन भी आएगा, और जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ पे ग्रीन टिक आ जाएगा। फिर आपको भरना होता है टर्नओवर एक्सपीरियंस डिटेल्स, जिसमें कि 3 सेक्शन है जिसमें आपको कुछ न कुछ भरना होता है। जैसे पहला सेक्शन की अगर लिखा हुआ है कि रिक्वायर्ड ITR ईयर, यहाँ ईयर कुछ भी हो सकता है आपके केस में। मेरे केस में 2020-21 का है, तो मुझे यहाँ पे 2020-21 सिलेक्ट करना होगा, और उस फाइनेंशियल ईयर का मुझे ITR यहाँ पे सबमिट करना होगा। अगर जब मैं सेव करूँगा तो मुझे 5B में आपके सारे टर्नओवर डिटेल्स होंगी पिछले 5 साल की, 2019-20 इसी तरह तरीके से 18-19, और अब पिछले 5 साल का आपको यहाँ पर लिस्ट करना होगा, वो अप्रूव्ड होने चाहिए सारे। तीसरा सेक्शन आता है कि आपने जिस नेचर का या जिसके लिए आप बिड कर रहे हैं इस काम के लिए, क्या आपने इसके पहले भी ऐसा कुछ काम किया है क्या। और यहाँ पे आपको लिस्ट होता है कि ये जो टेंडर आप डाल रहे हैं इस किस नेचर का है। तो अगर आपने इस नेचर का काम किया हुआ है तो और आपका यहाँ पे लिस्ट नहीं हो रहा है तो आपको लिस्ट करना होगा। यहाँ पे ऐड न्यू पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक पेज ओपन होगा जिसमें आपको बताना होगा कि आपका प्रोजेक्ट का नाम क्या था, वो काम का नेचर क्या था। तो इस केस में आपका वही रोड वॉक्स विथ WBMPC सिलकुट होगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और फिर आपको CB नंबर ऐड करना है, वैल्यू ऑफ CB जो एग्रीमेंट हुआ था उसकी वैल्यू, किस दिन वो काम आपको किस दिन वो काम इश्यू हुआ, किस दिन कंप्लीट हुआ। फिर इसी तरीके आपको सारा फॉर्म, अगर आपने कंप्लीटेड पे क्लिक करेंगे आपका काम हो गया है, आपने वो पूरा टेंडर पूरा कर दिया। कंप्लीटेड पे क्लिक करने पे कुछ इस तरह से ओपन होगा कि किस दिन एक्चुअली कंप्लीट हुआ, कौन सा फाइनेंशियल ईयर था, कितने रुपए एक्चुअली में लगे कंप्लीट होने में पूरा काम, और उसका सर्टिफिकेट आपको दे आई थिंक PWD से मिलता हो है कि ये काम पूरा हो गया, सेटिस्फाइड है। जिस ऑफिस से आपको सर्टिफिकेट मिला है उसका ईमेल आईडी वो वेरीफाइड है कि नहीं, उनका मोबाइल नंबर, ये सब जब आप देते हैं और फिर आप सेव करेंगे तो इस तरह से एक लिस्ट हो जाएगा। ये मैंने सारा डमी डेटा यहाँ पे सेव किया हुआ है। बट ये लिस्ट होने के बाद ये अप्रूव में नो दिखाएगा, तो आपको PWD अथॉरिटी से बात करके उसके लिए उसको अप्रूव कराना होगा, क्योंकि अगर आप बिना अप्रूव किए हुए काम पे टेंडर डालना चाहेंगे तो आपको कुछ इस तरह का एरर आएगा जिसमें सिलेक्टेड वर्क इज़ नॉट अप्रूव करके एरर होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको अप्रूव करा लें। अगर आप बीच में अगर आप ये प्रहरी ऐप पे काम कर रहे हैं फिर किसी कारण से अगर ये बंद हो जाता है, आप लॉग आउट कर देते हैं जो कि यहाँ पे है, तो आप फिर से टेंडर्स पे क्लिक कीजिए। टेंडर्स सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे अगर आप प्रोसेसिंग पे सीधा क्लिक करेंगे तो आपका ये जो जिस भी टेंडर को आप अप्लाई कर रहे थे वो सीधा ओपन हो जाएगा। आपको प्रोसेसिंग पे क्लिक करना होगा और आप कंटिन्यू कर पाएंगे फिर आगे। तो अभी तक हमने डिक्लेरेशन, टर्नओवर, एक्सपीरियंस डिटेल्स देखा। अगर आप देखेंगे तो इन दोनों में ग्रीन टिक हुआ बट इसमें नहीं हुआ क्योंकि मैंने ITR 2020-21 के लिए अभी फिल नहीं किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, बैंक डिटेल्स देखते हैं। तो बैंक डिटेल्स में आपको 3 चीज़ें देनी होती हैं, सीक रेफरेंस और एविडेंस ऑफ एक्सेस टू लाइन ऑफ क्रेडिट, मतलब बैंक से आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा क्या इस काम करने के लिए, उसकी बैंक आपको एक सर्टिफिकेट देता है। सीक रेफरेंस में ये है कि आपका उस बैंक के साथ अकाउंट है और BWD जब चाहे तब बैंक से इसके बारे में इंफॉर्मेशन मांग सकता है। और तीसरा इसमें होता है, ये 9 हुआ सीक रेफरेंस, 10 हुआ कुछ पैसे जो बैंक आपको सर्टिफिकेट देगा कि वो दे सकते हैं अगर आपको ये काम अलॉट होता है। और तीसरा है कि आपके पास इस टेंडर अमाउंट का कम से कम 10% पैसा आपने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है। तो अगर ये 35 लाख का टेंडर है तो आपके पास 3.5 लाख रुपए होने चाहिए जो आपने कहीं इन्वेस्ट किया हो।
इन सबको फिल करने के लिए आपको यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना है। सीक रेफरेंस के लिए इस पे क्लिक कीजिए और एविडेंस ऑफ एक्सेस टू लाइन क्रेडिट के लिए आपको इस पे क्लिक करना होगा। और वो अगर हम यहाँ पे मैंने क्लिक किया हुआ है सीक रेफरेंस के लिए, तो इसमें ये सब इन्फॉर्मेशन मांगता है कि बैंक का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, ईमेल आईडी क्या है, जिस लेटर पैड पर उन्होंने सर्टिफिकेट आपको इशू किया है उसका लेटर का नंबर क्या है, आपका अकाउंट नंबर क्या है, अकाउंट का टाइप क्या है, किस दिन इशू हुआ लेटर, और जो सर्टिफिकेट है उसका पीडीएफ फॉर्मेट में फाइल प्रूफ आपको देना होगा। और जैसे आप फिल करेंगे तो ये एक्सेप्टेड का टिक आ जाएगा। फिर आगे आपको ये जो पैसों की के लिए बैंक ने आपको दिया होगा कि इतना पैसा वो दे सकते हैं अगर आपको काम अलाट होता है तो। और यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा इस ऐड न्यू वाले बटन पे जो 10 नंबर में है। बैंक का नेम, बैंक का एड्रेस, ईमेल आईडी, लेटर नंबर क्या है, ये काम का क्या नाम है, अकाउंट नंबर क्या है, अकाउंट का टाइप क्या है, किस दिन इशू हुआ ये, और यहाँ पे आपको कितने लाख रुपए बैंक दे रहा है। तो मैंने यहाँ पे पूरा 25 लाख लिख दिया जबकि सिर्फ ये 25 लिखना था। और बाकी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करके सेव कर देनी है। यहाँ पे आपको 10% का 11 नंबर में 10% आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको अमाउंट डालना होगा 35 लाख का 10% 3.5 लाख। तो यहाँ पे भी आप और नीचे आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है जो आपने इसमें मोस्टली आपको एक अंडरटेकिंग देना होता है एक स्टैम्प पे कि आपने भाई इस इतने लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए हुए हैं। यहाँ पे भी 3.50 लिखना चाहिए था क्योंकि ये इन लाख में बोल रहे हैं कि इन लाख में बताइए। जैसे ही फिल हुआ आपको ये दिखेगा कि बैंक डिटेल्स हो गए। उसके बाद हम चलते हैं एफिडेविट डिटेल्स। एफिडेविट डिटेल्स भरने के लिए अगर आपने सारा एक ही स्टैम्प पेपर पर रखा हुआ है तो आप इसको फिल कीजिए जैसे आपने डिक्लेरेशन वाले में किया था। इसको फिल कीजिए और फिर क्लिक कीजिए कि सब ऑल एफिडेविट्स आर डिक्लेयर्ड ऑन सेम स्टैम्प पेपर। आपका नीचे का सारा जो भी रहेगा बाकी सारे जो 6-7 डिक्लेरेशन है वो अपने आप एफिडेविट वो अपने आप फिल हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। और फिर आपको यस और नो पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपका ये बिड वैलिडिटी का एक अलग स्टैम्प हो और बाकी सब एक में हो। तो इसके लिए आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि जो बाकी सब एक में लिखे हुए हैं 5-6 पहले उनको भरिए। उनको भरने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नीचे वाले सारे भर जाएंगे, सारा सेव हो जाएगा। फिर आप इसको डिलीट कर दीजिए, इसका डेटा चेंज करके फिर आप यस पे क्लिक करेंगे तो सब अपडेट हो जाएगा। और आप नीचे जाके सेव पे क्लिक कर देंगे तो सब अलग अलग रहेगा। इस तरह से आप ये फिल कर सकते हैं। जस्ट एक हैक था ये। तो अभी हमने एफिडेविट डिटेल्स फिल कर लिया। ये दोनों पहले से ही मेरे केस में भरे हुए थे, मुझे कुछ नहीं ऐड करना पड़ा। फिर हम आ जाते हैं बिड कैपेसिटी या सबमिट पे। बिड कैपेसिटी में आपको बताना होगा कि आपकी बिड की कैपेसिटी क्या है, कितने लाख रुपए आप बिड कर सकते हैं। इसका निकालने का तरीका जैसे मेरे केस में मैंने 250 लिखा हुआ है तो ये 250 मतलब 250 लाख मतलब 2,50,00,000। तो इसका ये मैंने एक जस्ट एक एग्जांपल से लिखा हुआ है। अगर हम इसका फॉर्मूला ये होता है कि आपका ए इंटू एन इंटू एम माइनस बी, जहाँ पे ए का मतलब कि पिछले 5 साल में आपका जो टर्नओवर है उसका सबसे अधिक वैल्यू जो है। अगर पिछले 5 साल में आपने किसी एक साल 2 करोड़ का काम कराया, आपका टर्नओवर 2 करोड़ का था तो 2 करोड़ हो जाएगा। एन का कि कितने साल में यह कार्य पूर्ण होगा। अब अगर ये महीनों में है कि 4 महीने में हो जाएगा, अगर ऐसा है तो अगर ये 6 महीने से कम का है तो एन की वैल्यू 0.5 होगी। अगर 6 महीने से ज़्यादा है तो 1 साल होगा। इसी तरीके से अगर 1 साल 4 महीने हुआ तो 1.5, 1 साल 7 महीने हुआ तो 2 हो जाएगा। आपको एन की वैल्यू इस तरह से चेंज करना होगा। और एम की वैल्यू फिक्स है 2.5 जैसा मैंने यहाँ लिखा भी है। और बी का मतलब आपके अभी कुछ काम अगर चल रहा है तो वो सारे काम की वैल्यू क्या है, करंटली उसका कितने का आपका काम चल रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि मेरा कुछ भी काम नहीं चल रहा है और मेरा पिछले 5 साल में किसी एक साल 2 करोड़ का टर्नओवर रहा है, ये वाला 4
महीने इस कार्य की इस टेंडर की अवधि है जिसमें कंप्लीट करना है, और ढाई 2.5 मैंने एम के लिए लिया है, तो ये पूरा कैलकुलेट करने पे 2 करोड़ 50 लाख आता है। तो इसी को हम लाख में लिखेंगे तो 250 लाख होगा ये। तो ये यहाँ पे फिल कर दिया। उसके बाद में आपको सबमिट टेंडर पे क्लिक करना होता है। इससे पहले आपको ये इंश्योर करना हो है कि आपके पास ये यूपी पीडब्ल्यूडी की जो प्रहरी वाला ऐप है, ये आपके सिस्टम में जो जावा एप्लीकेशन है वो अलाउ करता है कि नहीं। तो उसके लिए आपको ये सिक्योरिटी का पॉइंट है। तो आपको, अगर आप विंडोज़ में हो तो आप सर्च कीजिए जावा, और आपको कॉन्फ़िगर, मैं विंडोज़ 7 के लिए दिखा रहा हूँ आपको। आपको जावा सर्च करना है तो आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर जावा का ऑप्शन मिलेगा। आप इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से पेज मिलेगा। तो आप किसी भी मशीन पर है, मे बी विंडोज़ 7 हो, 8 हो, 8.1 या 10। तो अगर आप किसी पे भी कर रहे हैं तो आपको ओपन करना है जावा कंट्रोल पैनल। मैंने ये विंडोज़ 7 के लिए बताया था कि आप ऐसे ओपन कर सकते हैं। जावा कंट्रोल पैनल में आपको जाना है सिक्योरिटी टैब में, और यहाँ पे आपको, मैंने पहले से ऐड कर दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको आना है, क्लिक करना है एडिट साइट लिस्ट पे। इस पे जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का पेज ओपन होता है। यहाँ पे आपको ऐड पे क्लिक करना है, और ऐड पे क्लिक करके आपको ये http://wms.uppw.gov.in ये ऐड कर देना है। जैसे ये मैंने ई टेंडर का भी ऐड किया हुआ है कि डिजिटल सिग्नेचर लोड हो सके। इतना अगर रहेगा तब आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे सबमिट, जो हमारा बेड कैपेसिटी वाले पेज पे था, सबमिट टेंडर, तब क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से एक सिक्योरिटी का वार्निंग आएगा, जिसमें आपको एक्सेप्ट करना है और रन पे क्लिक करना है, और फिर वो कुछ इस तरह से लोड होना स्टार्ट होगा ऑथेंटिकेट करने, डिजिटल सिग्नेचर रन करने के लिए। ये जो पेज मैंने दिखाया कि ये रन करने का, ये हो सकता है 2-3 बार आपको आए, तो आपको ध्यान से पढ़ना है और टिक करके रन पे क्लिक करना है। हो सकता है एक दो ऐसा भी आएगा ब्लॉक, डोंट ब्लॉक करके, तो आपको ब्लॉक नहीं करना है, डोंट ब्लॉक पे क्लिक करना है मतलब। अगर जावा का भी हो सकता है कि अपडेट का है, तो आपको उसमें अपडेट नहीं करना है, आपको रन पे क्लिक करना है कि रन हो जाए आपका सिग्नेचर। जब ये रन, इस पेज के बाद रन हो जाएगा तो इस तरह से एक ड्रॉप डाउन मिलेगा जिसमें आपके सारे सिग्नेचर्स लिस्टेड होंगे। तो जो भी सिग्नेचर से आपको साइन करना है उसको सिलेक्ट कीजिए, और फिर आप साइन पे क्लिक कीजिए। जब आप साइन पे क्लिक करेंगे तो आपका साइन हो जाएगा, जिसमें आपको आपका डिजिटल सिग्नेचर जो टोकन है उसका पिन ऐड करना पड़ेगा, और उसके बाद इस तरह से हो जाएगा कि ऑथेंटिकेटेड सक्सेसफुली। और फिर आप, अगर आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये बिट रिस्पॉन्स आपका सबमिट हो जाएगा। तो ये पूछता है कि क्या आप सच में, आर यू श्योर आप सबमिट करना चाहते हैं। आप ओके पे क्लिक कीजिए और आपका ये इस तरह से एक पेज ओपन हो जाता है। बिट डिटेल्स ये सारी होती है, यही आपका T6 टेक्निकल डॉक्यूमेंट है। जो आप पहले ई टेंडर के साइट पे एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट अपलोड करते थे जिसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती थी, रजिस्ट्रेशन से लेके और टेंडर फीस वगैरह सब कुछ आप टेक्निकल डिटेल्स में ऐड करते थे, वो आपको यहाँ पे सारा हो गया है। तो आप इसी पेज पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक ये आइकन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा PDF। जैसे ये मेरे केस में कुछ इस तरह से डॉक्यूमेंट हुआ है। फाइल का नाम है बिट डॉक, और ये पूरा एक नंबर। अब इस ये फाइल हो गया आपका टेक्निकल डॉक्यूमेंट। अब अगर आप इसको आपको अपलोड करना होगा, यही डॉक्यूमेंट आप जो अपने प्रहरी में पूरा फिल किया, यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। अब इसको आपको लेके जाना है ई टेंडर की साइट पे अपलोड करना होगा। तो ई टेंडर की साइट पे जब आप पहुँचते हैं इस पेज पे, जहाँ पे आपको आपका टेक्निकल फ़ी या प्रीक्वल या फिर फिनांस में बिल ऑफ क्वांटिटी वगैरह अपलोड करना होता है, तो फ़ी प्रीक्वल या टेक्निकल वाले पे आपको क्लिक करना है, और ये इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको पहले में DD/FDR का जो आपने पेमेंट किया हुआ है, मतलब टेंडर फीस और बिड सिक्योरिटी, उसको उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, और नीचे वाले में आपको टेक्निकल डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसमें टेक्निकल में आपका यही वाला PDF होगा जो आपने यहाँ से डाउनलोड किया है। ये आप करेंगे, फिर आपको यहाँ पे साइन एंड अपलोड कर देना है, और ये आपका टिक हो जाएगा कि आपने ये अपलोड कर दिया। फिनांस में आपने बिल ऑफ क्वांटिटी अपलोड कर दिया होगा, फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करके
जाएंगे और नेक्स्ट पेज पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिखेगा। यहाँ पे आप चेक करेंगे तो ये वही बिट डॉक्यूमेंट होगा जो आपने यहाँ से डाउनलोड किया था, ये नीचे। तो इसके बाद में आपको सबमिट या फ्रीज पे क्लिक करना है और आपका टेंडर फ्री सबमिट हो गया। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपने अभी गलती से पहले ही सबमिट कर दिया हो ई टेंडर की साइट पे, आप प्रहरी बाद में गए, तो ऐसे केस में आप अपने टेंडर में फिर से जा सकते हैं। ई टेंडर की साइट पे आप सर्च करेंगे माई टेंडर्स में या माई एक्टिव बिड्स में, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे रीसबमिट या विथड्रॉ में। तो आप जाएंगे अंदर तो यहाँ पे आपको रीसबमिट का ऑप्शन मिलता है, और रीसबमिट में आप ये डॉक्यूमेंट्स फिर से अपलोड कर सकते हैं। जो हमने ये वाला पेज इट्रेट करना होगा, ये वाला, ये आप इस पेज पे आ जाएंगे और फिर आप अपलोड करके और फाइनली आपका सबमिट हो जाएगा, आप टेंडर फिर से फ्रीज कर पाएंगे। धन्यवाद।